जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप जानते ही हैं कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल एक मिशन के तौर पर काम कर रहा है। इस मिशन में भारत के इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में हिमालयी लोगों के इतिहास को हिस्सा देने की मांग शामिल है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे मिशन का हिस्सा बनिए। इस बार आपको उत्तराखंड की धारी देवी को लेकर जानकारी दे रहा हूं। इस बारे में आगे बढ़ने से पहले इस मंदिर के पंडितों से अनुरोध है कि वे इस धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों के साथ सद्व्यवहार करें, सिर्फ अपनी कमाई के लिए ही बारे में न सोचें। धारी देवी का यह प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर के निकट अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ राजमार्ग पर कल्यासोर में है। और अब इसको तट नहीं कहेंगे बल्कि यह इस नदी के बीचों बीच में है। यह मंदिर मां काली को समर्पित है। इसे उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालकी देवी के रूप में मान्यता है। यह देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग यानी सिर स्थित है एवं निचला भाग काली मठ में स्थित मां मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। पहले यहाँ एक गुफा में यह मंदिर था, परंतु यहाँ अलकनंदा में बांध बन जाने के बाद वह गुफा डूब गई। इसके बाद यह मंदिरों को मंदिर को पिलरों पर बनाया गया है। मान्यता है कि जैसे मैंने पहले कहा, धारी देवी उत्तराखंड में जितने भी धार्मिक स्थल है उनकी रक्षक है। 4 धाम यात्रा की वही रक्षक है। यह भी मान्यता है कि माता की प्रतिमा दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह एक कन्या की तरह, फिर दोपहर में युवती और शाम को एक वृद्ध महिला की तरह नजर आती है। यह मंदिर श्रीनगर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। इनकी एक लोक कथा भी है, एक लोक मान्यता है। उस कथा को मैं दे रहा हूं, आपको सुना रहा हूं। उस कथा को उस एक लोक मान्यता के तौर पर ही उसे लीजिएगा। कहते हैं कि माता जो धारी देवी है उनको 7 बहनों की इकलौती बहन थी। माता पिता की मृत्यु के बाद धारी देवी का लालन पालन के 7 भाइयों ने ही किया। वह अपने भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के भोजन भी बनाती थी, उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब वह मात्र 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो वे उससे नफरत करने लगे। वैसे भी उनके 7 भाई उनसे बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि उनका रंग सांवला था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। माता पिता की मृत्यु पहले ही हो गई थी और अब उनके 5 भाइयों की भी मृत्यु हो गई। यह माना गया, उनके जो 2 भाई थे और उनके परिजन, उन्होंने माना कि जो बहन है उसके जो ग्रह खराब है उनसे इनकी मृत्यु हुई। और वे इस आशंका से भयभीत हो गए कि उनका नंबर भी आने वाला है, उनकी भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए वे अपनी इकलौती बहन को रास्ते से हटाने की साजिश करने लगे। उनकी पत्नियों ने भी उन्हें सलाह दी और कि उसको रास्ते हटा दिया जाए। और अंततः एक दिन उन्होंने अपनी बहन की हत्या कर दी। तब वह मात्र 13 साल की थी। दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रात में नदी में प्रवाहित कर दिया। धारी देवी जो है वो धड़ का जो था वो बहते बहते वहीं रह गया, लेकिन सिर उनका कल्यासौर के निकट धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। सुबह एक व्यक्ति नदी के किनारे स्नान कर रहा था। उसे देखा कि कोई लड़की नहा रही है। उस व्यक्ति ने उस कन्या को बचाना चाहा, किंतु यह सोचकर कि कहीं वह डूब न जाए, वह बहुत डर गया। तभी वहां से अचानक एक आवाज आई। नदी जो कटा सिर था उससे उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा। वह आवाज थी कि तू घबरा मत, तू मुझे यहाँ से बचा। मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहां जहां पैर रखेगा वहां से तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियां वहां दिखाई देती थी, हालांकि यह लोक मान्यता है। यह कहा जाता है कि यह व्यक्ति कन्या को जो बचाने गया तो सचमुच में चमत्कार हुआ और जहां तक वो गया उस सिर को लेने, वहां सीढ़ियां बनती चली गई। जब व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने कटे हुए सिर को कन्या समझ रहा था, उठाया तो वह घबरा गया, क्योंकि वह एक कटा सिर था। तो उससे आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूं और मुझे पवित्र सुंदर स्थान पर पत्थर पर स्थापित कर दे। उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति से कहा था। और जब वो वहां ले गया तो उसकी सीढ़ियां रख के वहां से चलता गया और उस व्यक्ति के लिए कि जो समझ में आ गया था कि यह कोई देव स्वरूप है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने
अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों ने मेरी हत्या कर दी थी। और यह सब कुछ बताकर उटकटे सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर पर वहां उनकी पूजा अर्चना होने लगी और वहां पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा ऊपर रह गया था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। काली मठ जो है ये उत्तराखंड का, वह भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ ऐसा स्थान है जहाँ देवी काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी में समा गई थी। शक्तिपीठों में काली देवी का वर्णन पुराणों में भी मिलता है और कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। धारी देवी की कहानी की जो मुताबिक है उसमें धारी के देवी के जो है मंदिर में वो एक दिन में 3 रूप बदलती है। प्रातः काल जो है सुबह वो छोटी बच्ची, दोपहर में युवती और शाम के समय वृद्ध महिला का रूप ले लेती है। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य भी इस मंदिर में आए थे। एक मान्यता और जुड़ गई। केदारनाथ मंदिर क्षेत्र में 16 जून 2013 को एक आपदा आई थी, उसमें हजारों लोग मारे गए थे और उसमें लोगों में यह बात फैलती चली गई कि यह सब धारी माँ के क्रोध से हुआ, क्योंकि वहां एक जल परियोजना यानी एक बांध बनाया जा रहा था और अब ये बांध बन चुका है। और तभी इस मंदिर को, जो पुराना उनका मंदिर था और उसमें मूर्ति थी, उनको मूल स्थान से उनके मंदिर को वहां से मंदिर तो तोड़ के और जो उनकी मूर्ति थी उनकी दूसरे स्थान पर स्थापित किया गया था। मान्यता है कि मां को अत्यंत क्रोध आ गया था जिसके कारण केदारनाथ के आसपास ये आपदा आई थी। उसके बाद उनका यहाँ भव्य मंदिर बनाया गया जो नदी के बीच में पिलरों से जाके आके मंदिर बना है। यह संयोगी है कि मां धारी के पुराने मंदिर को साल 2013 में तोड़ने और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा देने के बाद उसी साल उत्तराखंड के केदारखंड क्षेत्र में भयानक बाढ़ आई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। ये सभी जानते हैं। माना जाता है कि धारी देवी की प्रतिमा को जब 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था और उसके बाद ही कुछ घंटों में राज्य में आपदा आई थी। बाद में उसी जगह पर यह मंदिर निर्माण किया गया। यह अंधविश्वास हो या संयोग हो यह मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लोगों में एक धारणा है। कुछ दिनों पहले मैं भी इस मंदिर में गया था, मुझे भी माँ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। लेकिन मंदिर के जो आसपास व्यवस्था है मंदिर समिति की वो बहुत ही लचर है। वहाँ सड़क भी जो जा रही थी में मुख्य रोड से जो बद्रीनाथ की जो राजमार्ग है उस पर, वहाँ से वो भी अभी कच्ची है, वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। मंदिर के भीतर भी पुजारी लोग उन्हीं लोगों की का पूजा वूजा कराते हैं जो उनको पैसा देते हैं, उनको बिठा के रख देते हैं आगे। और एक जाली तक है। उस मंदिर को उस तरीके से बनाया जाना चाहिए जैसे और मंदिर होते हैं, जो भी आए उनके दर्शन हो, अपने वो चढ़ाएं, क्योंकि पुजारियों ने वहाँ पे कुछ लोगों को आगे बिठा देते हैं और उनकी पूजा करके वो मंत्र पढ़ते रहते हैं, जबकि बाकी लोग पीछे धक्के खाते रहते हैं। क्योंकि यह मेरा अनुभव है और जब उनसे बात की जाती है तो वो उल्टे सीधे जवाब देते हैं। इन पुजारियों को, ये जो मंदिर समिति है इनकी, उसमें भी इनको समझाया जाना चाहिए। इसमें जो बाहर के लोग भी आते हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके साथ कैसे सद्व्यवहार करें और कैसे मंदिरों में पूजा होनी चाहिए और कैसे पंडों का व्यवहार होना चाहिए। मेरा तो यह भी मानना है कि पूरे भारतवर्ष में पंडों के लिए एक आचार संहिता जारी होनी चाहिए। तो यह थी धारी देवी की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लगे। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आप जानते हैं कि भारत के स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रमों की पुस्तकों में हिमालय को लेकर बहुत कुछ नहीं है। विशेष तौर पर इतिहास की पुस्तकों के पन्ने तो लुटेरे मुगलों के रक्त रंजित इतिहास से भरे पड़े हैं। इसे हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है और एक वेबसाइट भी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे इस लिखे टाइटल सॉन्ग और अंतिम गीत को, नदियों के गीत को भी सुन लेना, इसी चैनल में है। समाचार विश्लेषण पर हमारे चैनल संपादकीय न्यूज को भी अवश्य देखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय हम भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ।
माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।